नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी हेल्प डेस्क पर। तो दोस्तों NCERT साइंस हमने सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। 4000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो जो हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर आने वाले क्वेश्चन है वो आपको करवाए जा रहे हैं। तो आज हमारा ये 8th लेक्चर रहेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली के मेम्बर नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो सभी साथ साथ पहुंचेंगे दोस्तों। क्या सीन इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? सभी साथ साथ पहुंचेंगे, यानी कि तीनों जो टुकड़े होंगे, लकड़ी, लोहे और मोम के टुकड़े, वो सब जो है वो एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। नेक्स्ट है, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। क्या होगा? वह वापस पृथ्वी पर आकर गिरेगी। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब नेक्स्ट है, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूर लुढ़कने के बाद गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि गेंद वेग जो होता है, वेग गेंद पर लगाए बल के समानुपाती होता है। बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया, गेंद पर गति की दिशा से विपरीत एक बल कार्य कर रहा है, या फिर गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्यरत नहीं है, अतः गेंद विरामावस्था में आने के लिए प्रयासरत है। तो आपका राइट ऑप्शन इसका रहेगा दोस्तों, गेंद पर गति की दिशा से अपोजिट साइड यानी कि विपरीत दिशा में एक बल कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है, किसी कण को एक वृत्त पर एक समान गति करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। कण की एक भौतिक राशि जो समय के साथ परिवर्तित हो रही है, कौन सी होगी? तो वो होगी दोस्तों रैखिक ऊर्जा। कौन सी होगी? रैखिक ऊर्जा आपका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है, समान गति से चलते हुए हवाई जहाज से एक पत्थर गिराया जाता है, पायलट द्वारा देखा गया पत्थर का पथ होगा, कौन सा होगा? सीधी रेखा में होगा। किस रेखा में होगा? सीधी रेखा में। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। जब एक चलायमान वस्तु का वेग 2 गुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कैसी होगी? 4 गुना होगी। कितनी होगी? 4 गुना होगी। भूपृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण अधिकतम होता है और यह वैसे वैसे घटता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं या फिर नीचे आते हैं। किसी एलिवेटर में रखा हुआ बैरोमीटर 760 मिलीमीटर का दाब दर्शाता है। जब एलिवेटर विराम अवस्था में है, जब एलिवेटर बढ़ती हुई चाल से ऊपर की तरफ चलेगा तब बैरोमीटर क्या दाब दर्शाएगा? तो ये 760 मिलीमीटर जो है वो दर्शाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? गहराई बढ़ने के साथ साथ गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता जाता है यदि पृथ्वी को एक समान घनत्व का एक गोला मान लिया जाए। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ गुरुत्वीय त्वरण घटता जाता है। अक्षांश के बढ़ने के साथ साथ गुरुत्वीय त्वरण घटता है, या फिर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ गुरुत्वीय त्वरण जो है वो घटता जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है पूछा गया है। तो इसमें आपका सही नहीं है कौन सा है? भार की SI इकाई किलोग्राम होती है, ये सही नहीं है। पत्थर के एक टुकड़े को एक डोरी से बांधकर R त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में घुमाया जाता है जिसके केंद्र पर डोरी का दूसरा सिरा है। यह डोरी टूटती है तो क्या होगा? एक स्पर्श रेखा के अनुदिश चलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रतिरक्षा प्रक्षेपाती प्रणाली नहीं है? तो कौन सी है? तंत्र। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो ये द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण के नियम के विरुद्ध है।
गुरुत्वीय बल की विद्युत और चुंबकीय बलों से भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो ये गुरुत्वीय बल केवल आकर्षी होता है, जबकि विद्युत तथा चुंबकीय बल आकर्षी और प्रतिरक्षी होते हैं। ये आपका राइट ऑप्शन होगा। शुद्ध बर्फ शुद्ध जल से हल्की है और सतह पर तैरती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिघटना की सही व्याख्या करता है? तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा, बर्फ में हाइड्रोजन आबंध अंतराली छिद्रों के साथ खुले रूप की संरचना देता है। ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों में आमतौर पर धात्विक रस्सियां होती है, जो गति के समय भूमि को स्पर्श करती है। ऐसा किस लिए होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्वलनशील पदार्थ द्वारा उत्पन्न धारा के चालन के लिए होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस पर पारद के 760 मिलीमीटर कॉलम द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है? तो ये एक एटमॉस्फेयर कहलाता है। किसी पिंड को धरातल से 3 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इसे तब एक मेज पर गिराया जाता है जो भूमि तल से 1 मीटर ऊंची है। इस प्रसंग में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही होगा? तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका आपका राइट आंसर होगा, इसकी स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा के इसके प्रारंभिक मान की 2/3 कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन समान त्रिज्या के वृत्तीय मार्गों पर समान चाल से परिसंचार कर रहे हैं। यदि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में लगभग 2000 गुना हो तो निम्नलिखित में से कौन सा ही घटित होगा? तो आपका राइट ऑप्शन होगा, प्रोटॉन के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल इलेक्ट्रॉन के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल की तुलना में लगभग 2000 गुना अधिक होगा। जैसे ही एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री पीछे की ओर झटका खाते हैं। इसका स्पष्टीकरण किस रूप में दिया जाता है? तो न्यूटन के फर्स्ट नियम में दिया जाता है, न्यूटन के प्रथम नियम में दिया जाता है। किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो ये होती है परिणामी बल के बराबर होती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा, पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। न्यूटन के गति के नियम उन वस्तुओं के लिए सत्य नहीं है जो प्रकाश के वेग के तुल्य वेग से गति कर रहे हों। निम्नलिखित भौतिक राशियों में से कौन सी एक किसी दिए गए तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के लिए समान होती है? तो आपका राइट ऑप्शन होगा गतिज ऊर्जा। कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गिरने के दौरान स्थिर बना रहता है या बनी रहती है? तो आपका राइट ऑप्शन होगा कुल यांत्रिक ऊर्जा। कुल यांत्रिक ऊर्जा। निम्नलिखित भौतिक राशियों में से किसी एक की विमाएं प्लांक नियतांक h की विमाओं के समान होती है तो कोणीय संवेग होगा। बोथरे चाकू से चीज़ों को काटना मुश्किल है क्योंकि किसी दिए गए बल के लिए दाब को बोथरा चाकू कम कर देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव किस कारण से होता है? तो वायु अणु का निम्न पलायन वेग तथा निम्न गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव होता है। दोस्तों, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद।